बहुत दिनों से सूखी हुई नदियाँ, जो नाले और गुलजार होते हुए और कल कल करता हुआ पानी, और बहुत ज़रूरी भी है। लगभग 25 तारीख से बारिश शुरू हुई है, तो हमारा जो वन क्षेत्र है ये भी ताजगी महसूस कर रहा है। और अब जो है अपनी नई दिनचर्याओं के साथ, क्योंकि बरसातों में अलग अलग तरह की समस्याएं रहती हैं। फायर सीजन तो निपट गया, अब है आपदा और जो सरीसृप हैं उनके निकलने का समय है। और एक और महत्वपूर्ण समय हमारा वन महोत्सव के दौरान पौधे लगाने का, और वैसे भी हमारा कार्यक्रम है वृक्षारोपण का, और वृहद स्तर पर तो कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो मेरा एक और निवेदन है कि आपसे कि इस वर्षा काल एक वृक्ष तो अवश्य आप भी लगाएं, और ऐसे ही हम लोग ये कोशिश करेंगे तो हम इस धरा को हरा भरा बनाने में सफल होंगे। ये जामुन का पेड़ है। अब इसमें स्क्रीन में साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है, पर और नीचे देखिए पूरी व्यवस्था है सब जानवरों के लिए। प्रकृति ने अपनी सबके लिए कंदमूल की व्यवस्थाएं की गई हैं, तो इंसान भी कभी कभी इनमें से ले लेता है। लेकिन ये छोटा वाला है जिसे जमनी कहते हैं, मॉनिटर लिजर्ड। एक बड़ी नदी आई है और उसी में उसने देखे ये पिचिंग को भी धराशायी किया है। पुराना पिचिंग है, ये नया तो अभी खड़ा है। और लेकिन ऐसी स्थिति रही तो ये पिचिंग भी धराशायी हो जाएगी, क्योंकि उसने जगह खाली कर दी है। तो इसका जो भौगोलिक है, एक ऊपर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो ये सीधे इस पर टक्कर मार रहा है। और टक्कर मारने के दौरान और ये सारे इसको डैमेज कर देता है, मिट्टी काट देता है। तो अब ऐसी जो सूचनाएं हैं और ऐसे ही दृश्य इस बारिश में देखने को मिलेंगे। सूखे पत्तों का ढेर सब चिपक चुके हैं और खाद की प्रोसेस चालू करने वाले हैं, कर ही दी है, और बिल्कुल ज़मीन पर मिल गए मिट्टी के साथ। एक पिचिंग से नदी तो उधर है नाला, और पिचिंग से एक इधर को इसने नाले ने कटाव किया है। तो इस बार हो सकता है ये इनको बहा दे, गिरा दे। और अभी क्योंकि बारिश तो अभी शुरुआत है, छोटे छोटे जमनी जामुन पूरे लदे हैं पेड़, तो जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए। और नीचे लगा है देखिए ये पूरा बिस्तर, चीतलें इसके नीचे होती हैं, और टहनियाँ भी तोड़ते हैं लंगूर बंदर। तो ये इनके लिए, क्योंकि दोस्ती है, दोस्ती में सब जायज़ है। ये तो गिरा रखे हैं उन्होंने। बड़ा उसका नीलगाय का नर अकेला ही रहता है, ये भी टस्कर की तरह, जो हाथी होता है टस्कर, उसकी तरह अलग रहता है। ये मैटिंग सीजन में ही मादाओं के साथ होते हैं, बहुत सारे दिखेंगे। और इसका रंग देखें, जो नेचर में जैसे मेल ही ज़्यादा खूबसूरत है और बड़ा भी होता है, और जो मादाएं होंगी छोटी भी होंगी, और थोड़ा सा उनका रंग अलग भूरा टाइप का होता है। गुटेल का जंगल है, ये हमारे पुराने लोगों ने ही ये प्लांटेशन लगाए होंगे। लगातार सब लोगों ने काम किया है, तभी ये जंगल खड़े हैं। प्रकृति का नज़ारा देखिए। नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और आज तो रेड अलर्ट था, पर यहाँ धूप खिली हुई है, और सुबह अपने वन क्षेत्र का एक चक्कर मार लिया है, पैदल भी और मोटरसाइकिल से भी। तो लगातार दिनचर्या चल रही है, पर एक महत्वपूर्ण आजकल काम है, एक हमारा वन महोत्सव चल रहा है, और इसमें भी कार्य
पेड़ पौधरोपण का कार्य जनमानस के साथ, अपने स्टाफ के साथ किया जा रहा है। और तो आगे वाले जो समय है हम इसमें लंबी दूरी गश्त भी करते हैं, क्योंकि मानसून में सारे रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं। इसकी भी ड्यूटी लिस्ट तैयार हो गई है, तो मतलब काम की कमी नहीं है और लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। और जैसे ही हम गर्मी से अग्नि से निपटे और तभी से अब इसमें मानसून काल में भी काम की कमी नहीं है। तो चलते हैं उन कार्यों की में चलेंगे और वो भी दिखाएंगे आपको। तो और कोई नई कार्य होता तो फिर मिलते हैं आपसे। तो साथियों, पर्यावरण दिवस में बरगद का एक पेड़ लगाया था। तो उन दिनों तो भीषण गर्मी थी। 5 तारीख से 25 तारीख तक लगातार देख रेख और इसकी बाढ़ तो कर ही रखी थी हमने। तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ लगाई जा रही है तो उसका ध्यान भी ज़रूर रखना पड़ा। ये सब मेरे जो सहकर्मी हैं, जो उन्हीं के मेहनत का एक नतीजा है। इस पिलखन के पेड़ ने भी, जो पीपल का पेड़ है, तो इसने भी कल्ले दे दिए हैं। तो लगातार इनकी भी देख रेख की जाएगी। इसमें भी जाली लगाई गई है कि क्योंकि इधर बकरी का भी खतरा है और वन्य जीव का तो है ही, और थोड़ा खुला एरिया है, तो इसको समृद्ध करने के लिए ये पेड़ों का रोपण किया गया, क्योंकि छाँव मिलती है। ये बड़े पेड़ होते हैं और ऑक्सीजन का भी इन पर ज़्यादा संचार होता है, ऑक्सीजन देते हैं। तो इस बरसात एक वृक्ष तो अगर सभी लोग लगाएंगे तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा पर्यावरण के लिए लिहाज से। तो ये मांग भी है पर्यावरण की, समय की मांग है कि सबसे कम हम प्लास्टिक का यूज़ करें और पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधे लगाएं।